अहमदाबाद सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। खबर गाजीपुर मोहम्मदाबाद से है, जहां गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद में सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं स्कूल की बच्चियों ने अपने सुंदर गीत से वहां पर बैठे सभी का मन मोह लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर सिंह तथा भाजपा युवा नेता पीयूष राय और समाज सेविका मीरा राय उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मदाबाद के वरिष्ठ एडवोकेट अनिल कुमार राय तथा संचालन कृष्णानंद राय ने की। कार्य करूंगा और बार के हित में सभी कार्य करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करूंगा जिससे संघ की गोपनीयता भंग हो। धन्यवाद। मेरा मानना है कि इस देश के प्रजातंत्र की जो मजबूत चार स्तंभे हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो न्यायपालिका हो, इस न्यायपालिका मंदिर के अगर असली कोई द्वारपाल है तो वो यहाँ के अधिवक्तागण है। मैं आज भले ही सेंट्रल बार का ये कार्यक्रम है, लेकिन मैं अधिवक्तागण का हूँ तो किसी भी संगठन को मैं एक साथ समग्र करके ही बात करूँगा। द्वारपाल होने के नाते मेरी जो समझ है कि इस मंदिर में आए हुए जो भी श्रद्धालु होंगे उनके साथ अगर न्याय की जिम्मेवारी किसी की है तो उस द्वारपाल की है, क्योंकि वही उस श्रद्धालु को रिसीव करके न्याय के रास्ते पे आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने का उसका कार्य करता है। आप अधिवक्तागण निश्चित तौर से मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इस नौकरी में होने वाले, या मैं नौकरी ना कहूँ, इस समाज सेवा में होने वाले संघर्षों का अपनी बातों के जरिए हम लोगों के बीच में रखा है। मैं मानता हूं कि संघर्ष ही यह निर्णय लेता है कि उस व्यक्ति का अंतिम अंजाम क्या होगा। जब हम बात करते हैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की, तो उनके ही संघर्षों ने एक ऐसे युवा तुर्क को इस देश में दिया जो न उनसे पहले था न उनके बाद कभी इस पृथ्वी पे आने वाला है। तो मेरा मानना है कि जरूर आप लोगों के अपने समाज सेवा में निश्चित तौर से संघर्ष है। इसको ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति हो और चाहे सामाजिक व्यक्ति हो वो दरकिनार नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना है कि इस संघर्ष में जो न्याय प्रणाली के लिए आप तत्परता से दिन रात उस आम जनमानस के लिए जो सेवा भाव से आप लगे रहते हैं, उसका फल और निष्फल दोनों आपको भगवान देने वाला है, भले इस पृथ्वी पे आपको वो फल कोई दे या न दे। आज इस न्यायपालिका के मंदिर को जो विश्वास इस देश के आम जनमानस के बीच में है, उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाया है तो वो अधिवक्तागणों ने निभाया है। राम मंदिर बनाने के लिए संसद से भी वो आदेश पारित किया जा सकता था। गौरी की पूजा करने के लिए विश्वनाथ मंदिर में वो भी संसद से पारित किया जा सकता था, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा
कि अगर इस देश में न्यायपालिका पे अगर हमें भी भरोसा करना होगा तो हमें जनमानस तक ये मैसेज देना होगा कि आपको भी भरोसा इस न्यायपालिका पे होनी चाहिए कि ये न्यायपालिका ये रिजल्ट देगी। आज उसी का नतीजा है कि न्यायपालिका ने चाहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आदेश हो, चाहे गौरी मंदिर की पूजा की बात हो, उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। और मैं मानता हूं कि किसी राजनीतिक दल के चलते ये आदेश नहीं पारित हुआ। ये अधिवक्ताओं भर के श्रद्धा और उनके इस देश के प्रति जो कर्म निष्ठा है उसके चलते आज ये आदेश पारित होके हम लोगों के बीच में भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो चुका है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं जानता हूं कि कुछ चीजों के लेके हम लोगों के बीच में हमेशा एक राजनीतिक दल और अधिवक्ताओं में एक बहस रहती है, पर मेरा निजी तौर से मानना है कि समाज सेवा की अगर बात हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना आता हो, वो आपसे ज्यादा सामाजिक दुनिया में अपनी कर्मनिष्ठा और अपने त्याग को नहीं दिखा सकता। आपका त्याग, आपका बलिदान इस समाज के लिए सर्वोपरि है, रहा है और रहेगा। इसको कोई नकार नहीं सकता। मेरा मानना है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे ये संकल्पित होने के लिए एक निश्चित प्रेम, बैठ जा आराम से बैठ जा, हम सबको संकल्पित होने के लिए अगर आग्रह किया है कि इस देश को 2047 तक विकसित भारत का सपना परिकल्पना को पूर्ण करना है, तो ये हमारी और आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि उस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों की सहभागिता जरूर करें। निश्चित तौर पे यथासंभव मदद इससे पूर्व की सरकार या व्यक्तियों ने किया हो वो एक तरफ, और ये लड़का आपका जो भी मदद, जो भी संघर्ष, जो भी त्याग आपके लिए करना होगा, उसके लिए दिन रात एक करके आपके बीच में सदैव तत्परता से उपस्थित रहूंगा। इन्हीं शुभ आपके आशीषों के साथ अपनी बात को विराम करूंगा। एक बार मैं जरूर चाहूंगा, जब मैं शुरू में देख रहा था कि